आखिर क्या था उस घर में? जो कुछ भी हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या सावित्री और रघु उस शैतान का सामना कर पाएंगे या ये घर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? सावित्री और रघु बिस्तर पर थे, लेकिन नींद नहीं थी। सावित्री का मन अभी भी उन भयानक घटनाओं से थर्रा रहा था। छत पर मिली वो गेंद, रेडियो की आवाज और वो फुसफुसाहट जो उसे अकेले में सुनाई देती थी। घर का सन्नाटा अब एक शाप बन चुका था, जैसे कोई उनकी हर सांस पर नजर रख रहा हो। रात के 2 बजे एक अजीब सी आवाज ने सावित्री की आंखें खोल दी। वो गेंद की आवाज थी, नजदीक, तेज, जैसे कोई उनके दरवाजे के ठीक बाहर गेंद उछाल रहा हो। रघु जागो, सुनो ये आवाज, वो गेंद फिर से, वो हमारे पास है। सावित्री बस कर, कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुझे सपना आया होगा, सो जा। नहीं रघु नहीं, ये सपना नहीं है। सुनो ना, ये आवाज रुक नहीं रही है। रघु कुछ गलत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने कांपते हाथों से माचिस जलाई। लेकिन वो डर के मारे कांप रही थी। वो आवाज अब और करीब थी, जैसे कोई उनके दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा हो। रघु प्लीज कुछ करो, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। रघु ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था। सावित्री बिस्तर पर सिमटी हुई थी, उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी। तभी वो आवाज रुक गई, लेकिन वो सन्नाटा और भी डरावना था। रघु ने रुककर इधर उधर देखा। उसकी नजर उस गेंद पर पड़ी जो अब उसके पास थी। उसने उसे उठाया। ये यहां कैसे? मैंने तो इसे पुराने सामान में रख दिया था। खेलोगे मेरे साथ वरना रघु की सांसें रुक सी गई। उसने गेंद को पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। लेकिन वो फिर से लुढ़क कर उसके पास आ गई। उसकी आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उससे बदला लेना चाहता हो। जा, मुझे अकेला छोड़ दे। रघु, ये क्या हो रहा है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता सावित्री, ये रुकता ही नहीं, ये मुझे छोड़ता ही नहीं। रघु की आवाज में वो डर था जो अब छिप नहीं रहा था। सावित्री ने उसे कभी पहले इतना कमजोर नहीं देखा था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जैसे वो कोई राज छिपा रहा हो। रघु, तुम कुछ जानते हो? हाँ, है ना? तुम कुछ जानते हो। ये गेंद, ये आवाजें, ये सब बस यूं ही नहीं है। सच बताओ, ये क्या है? नहीं खेल सकता, बचपन से परेशान हूं, मुझे छोड़ दे प्लीज। रघु, तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है वो? मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो मेरा भाई है सावित्री, मेरा छोटा भाई। वो मर चुका है, लेकिन वो मुझे छोड़ता नहीं। सावित्री स्तब्ध रह गई। रघु की आंखों में डर था। उसने कभी नहीं बताया था कि उसके मन में ऐसा कोई बोझ है। तभी सावित्री बेहोश होकर नीचे गिरी। उसने उसे तुरंत उठाया और गांव के वैद्य के पास ले गया, लेकिन वहां जो खबर मिली उसने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया।
रघु, सावित्री का बच्चा वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। रघु, ये सब उसी की वजह से है ना? तुम्हारा भाई वो हमें क्यों सता रहा है? वो क्यों सता रहा है हमें? वो सिर्फ 4 साल का था सावित्री। गेंद खेलते हुए कुएं में गिर गया। मैं उसे बचा नहीं सका। उसके बाद वो मेरे साथ रहा। मैंने सोचा था वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब वो तुम्हें भी। रघु की बातें सावित्री के लिए एक भयानक सच थी। उसका छोटा भाई जो मर चुका था आज भी इस घर में था। उसकी वो गेंद, वो हंसी, वो फुसफुसाहट सब उसी की मौजूदगी थी। सावित्री का बच्चा अब नहीं था और उसका मन उस डर से भर गया कि शायद ये आत्मा कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। रघु, क्या वो अब भी यहाँ है? क्या वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा? उस दिन के बाद सावित्री और रघु का घर खामोश हो गया। उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2 साल बीत चुके थे। सावित्री और रघु कालेपुरा गांव के उस भयानक घर को पीछे छोड़ एक नए गांव में बस गए थे। उनके नवजात बेटे ने उनकी जिंदगी में रोशनी भरी थी, लेकिन उस पुराने घर के साए आज भी सावित्री के मन में जिंदा थे। रघु के छोटे भाई की सच्चाई, वो 4 साल का बच्चा जो कुएं में गिरकर मर गया था, उसके दिल को चीर गई थी। जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, अब भी उनकी यादों में बसी थी। सावित्री अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में ममता थी, लेकिन एक गहरा दर्द भी। हर रात वो उस भयानक हंसी और गेंद को याद करती थी। उसे लगता था कि वो डर अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। रघु, क्या वो सचमुच चला गया? तुम्हारा भाई, क्या वो अब हमें चैन से जीने देगा? मुझे नहीं पता सावित्री। मैंने उससे कितनी बार कहा मुझे माफ कर दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो सिर्फ 4 साल का बच्चा था, इतना छोटा बच्चा, फिर भी इतना गुस्सा। वो हमें क्यों नहीं छोड़ता रघु? हमारा बच्चा, वो भी तो उसी की वजह से। सावित्री की आंखों में आंसू थे। रघु का छोटा भाई, वो मासूम चेहरा जो अब एक भयानक साए में बदल चुका था, उसके मन को तोड़ रहा था। उसने अपने बेटे को और कसकर गले लगाया, जैसे उसे कोई छीन ना ले, लेकिन तभी एक आवाज ने उसकी सांसें रोक दी। रघु, ये आवाज, वो गेंद, वो फिर से यहाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उस घर को छोड़ दिया था। वो हमारा बेटा भी छीन लेगा। रघु, हम क्या करेंगे? मैं उसे नहीं रोक सकता सावित्री। उस नए घर की खामोशी अब एक अभिशाप बन चुकी थी। सावित्री और रघु अपने बेटे के साथ थे, लेकिन उनके दिल में एक अनंत डर बस गया था। रघु का छोटा भाई, वो आत्मा जो कभी मासूम थी, अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। भाभी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ और मुझसे छोटा कोई नहीं